Assalamu alaikum students. It is lecture number 3 of geography of class 8. And today I am going to discuss chapter number 3 and its topic number 4. Okay, on books its page number is 26 and on your notes its page number is 52. And our today's topic is movement of oceanic water. Oceanic water never remains still. It tends to move. The main causes of these movements are wave, currents and tides. यानी ओशन वाटर जो है वो कभी भी स्टिल नहीं रहता, वो हर वक्त मूवमेंट में रहता है, किसी ना किसी तरह की मूवमेंट्स में रहता है। और ये मूवमेंट्स किस टाइप की होती हैं या ये इन मूवमेंट्स की कैसे इनकी कॉजेज क्या हैं? तो इनकी बेसिक कॉजेज जो हैं वो वेव्स हैं, ये करंट्स हैं, ये टाइड्स हैं। इनके बारे में फर्दर हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। The movement of surface water is called wave. Waves in an ocean are generated due to different natural factors. Actually, it is movement of energy which is transferred in water particles from one to another. Means कि surface water की movement को हम waves कहते हैं और इसकी जो बेसिक रीजन है वो विंड्स हैं। वो विंड्स कैसे हैं कि विंड्स जब बहुत फास्टर ब्लो करती हैं तो ये वाटर सरफेस जो सरफेस वाटर है उसको पुश करती हैं, तो इस तरीके से उसमें मूवमेंट्स जनरेट होती हैं और उन मूवमेंट्स को हम वेव्स कहते हैं। और ये बेसिकली एक जो है एनर्जी मूवमेंट है और जो जो वाटर पार्टिकल्स के अंदर एक के बाद दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती रहती हैं। इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्ट्रक्चर ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। इसमें हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो हैं नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 ट्रफ, नंबर 3 वेव हाइट, नंबर 4 वेव लेंथ, नंबर 5 breaker and number 6 is surf. So let's discuss crust. The top of the wave is called crust. Now you can see in this diagram that the highest point or peak point of a wave is called its crust. आप इसमें देख भी सकते हैं, डायग्राम में देखें कि जो पीक पॉइंट है उसका किसी भी वेव का, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। नंबर 2 इज ट्रफ. द लोएस्ट पॉइंट और बॉटम ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ एंड हियर द बॉटम इज सी लेवल. Number 3 point is wave height. The vertical distance between the crust and trough is called wave height. Means जो wave के bottom और crust के बीच में vertical distance है इसको wave height कहते हैं. अब बात करेंगे wave length की. The horizontal distance between two crust or trough is called wavelength. It means कि जो crust के दरमियान horizontal distance है वो वेव लेंथ कहलाता है। ये जो डिस्टेंस है ये दो ट्रफ के दरमियान भी हो सकता है, दो जो है क्रस्ट के बीच में भी हो सकता है, तो ये टोटल डिस्टेंस इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकर. वी कैन से as the wave travels towards the shallow water of the coast, its height increases and length decreases. The crust gets narrow and sharp, and this sharp and narrow crust is called breaker. As you can see it in this diagram, means इस diagram में जो सबसे sharp वाला edge है wave का उसको breaker बोलते हैं. Now let's talk about surf. What is surf? The sharp pointed crust travels ahead of the bottom part and breaks to make foam. This is called surf. It means कि जब wave जो है वो कोस्ट लाइन तक पहुंचती है तो इसका क्रस्ट जो है वो नैरो और शार्प होता जाता है, जिसे हम ब्रेकर भी कहते हैं, और फिर वो वेव कोस्ट लाइन से जब टकराती है तो एक झाग या फोम बनाती है, तो इस फोम को सर्फ कहते हैं.
सो ये तो थी एक बेसिक इंफॉर्मेशन वेव्स के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉजेस. So the main causes of generating waves is number 1 winds, number 2 cyclones and tornadoes, and number 3 tsunami. अब जो सबसे बड़ी रीजन है वेव जनरेट होने की वो विंड्स हैं, बिकॉज ओशन के ऊपर जब तेज हवा चलती है तो वाटर को वो इसी डायरेक्शन में पुश भी करती है, तो बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिक रीजन जो है वेव जनरेट होने की वो विंड ही है. नंबर 2 जो है रीजन, सेकंड रीजन ऑफ इज साइक्लोन एंड टोर्नेडोज which originated and travels across the ocean also create waves. अब बात करते हैं थर्ड रीजन की, जो कि है सुनामी. बिकॉज एन अर्थक्वेक नियर कोस्टल एरिया और beneath the ocean floor can also generate huge waves and these waves are called tsunami. यानी ओशन फ्लोर के ऊपर जब अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या होता है कि वो सरफेस वाइब्रेट करता है वहां से, और उस वाइब्रेशन की वजह से बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं. ठीक है, और इन वेव्स को हम सुनामी भी कहते हैं. ओके, दैट इज द एंड एंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट होमवर्क. सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Your homework is write and learn long question number 4 of unit number 3.